जय हिंद सभी स्टूडेंट को। स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 10 के साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करेंगे, जो आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लास में पढ़ाए गए यह सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सभी छात्र क्लास को अच्छे से देखिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। परीक्षा में बहुत बार यह प्रश्न आ गया है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। प्यारे बच्चों, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता देंगे। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर है रंध्र। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है इस आंसर को। क्या होगा प्यारे बच्चों? आंसर हो जाएगा रंध्र। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। ठीक है, तो वीवीआई क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताइएगा कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर होना चाहिए प्यारे बच्चों कि पत्ता। ठीक है, तो यहाँ पर भी इस क्वेश्चन के आंसर को याद रखिएगा कि वाष्पोत्सर्जन किस में होता है, तो पत्ता में होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सभी बच्चों के लिए कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा क्या होती है। ठीक है, तो एक एक प्रश्न बहुत ही वीवीआई है, परीक्षा में यह प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, तो मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्यारे बच्चों 40 mg/dl। ठीक है, तो याद रखना है आपको, क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 40 mg/dl। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सभी बच्चों के लिए कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग क्या है। ठीक है, तो वीवीआई क्वेश्चन है, जल्दी से क्वेश्चन पढ़िए और आंसर बताएं कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग क्या है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा प्यारे बच्चों एनीमिया। ठीक है, तो सही बच्चे को याद रखना है इस आंसर को, क्या होगा? एनीमिया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन है, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है। ठीक है, तो वीवीआई क्वेश्चन है, चलिए जल्दी से आंसर बताएंगे। कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है, ठीक है, यानी कि जरूरी है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पर? तो सही बच्चों का आंसर क्या होना चाहिए? श्वसन। ठीक है, तो याद रखेंगे क्या होगा आंसर? आंसर होगा प्यारे बच्चों श्वसन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। क्या है क्वेश्चन? श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में यह क्वेश्चन आए, इसे सही करिएगा, आपको नंबर प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन है कि श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसे अच्छे से बनाएंगे। इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा प्यारे बच्चों 20%। ठीक है, तो 20% यहाँ पर आंसर है और सही बच्चों को याद भी रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे आंसर को कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर आपका आंसर होना चाहिए कि यह संबंधित होता है उत्सर्जन से। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? सही आंसर हो जाएगा उत्सर्जन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। ठीक है, तो छोटा सा क्वेश्चन है, पर आप सभी बच्चों को इसका आंसर पता होना चाहिए कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है तो किसके लिए है? तो प्यारे बच्चों जल के वहन के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके आंसर को याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा जल का वहन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, सही बच्चे जानते हैं, परीक्षा में बहुत बार यह प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है प्यारे बच्चों? तो आंसर क्या होगा? बहुत ही आसान, हीमोग्लोबिन।
ठीक है, तो यहाँ पर सही बच्चे को इस आंसर को याद रखना है। हीमोग्लोबिन इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कासन की क्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, तो वीवीआई क्वेश्चन है, जल्दी से क्वेश्चन पढ़ें और आंसर बताएं। पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कासन की क्रिया क्या कहलाती है प्यारे बच्चों, तो इसे ही वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना है सही बच्चों को, इस आंसर को क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन है, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से बताएंगे इसके आंसर को कि वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है प्यारे बच्चों। तो आंसर यहाँ पर होगा बिल्कुल सही, श्वसन। ठीक है, तो याद रखना है सही बच्चों को, आंसर होगा श्वसन। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। ठीक है, तो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से आंसर बता देंगे, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है प्यारे बच्चों। तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर होगा प्यारे बच्चों प्रकाश संश्लेषण से। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के आंसर को याद रखिएगा, आंसर है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर सभी बच्चों के लिए, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर होगा श्वासोच्छ्वासन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा आंसर, तो आंसर होगा श्वासोच्छ्वासन। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन है, मैग्नीशियम पाया जाता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बता दीजिएगा। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि मैग्नीशियम पाया जाता है, तो आंसर होगा क्लोरोफिल में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सभी बच्चों को याद रखना है, क्लोरोफिल इस प्रश्न का आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन है, मानव हृदय में पाए जाते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और यह प्रश्न परीक्षा में हर बार आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि मानव हृदय में पाए जाते हैं, तो आपको इस प्रश्न का आंसर बताना है 4 वैश्म। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर क्या होगा आंसर, आंसर होगा 4 वैश्म। ठीक है, तो इसी से आपको याद रखना है प्यारे बच्चों। तो चलिए इसी क्वेश्चन और आंसर के साथ आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की क्लास में यह सभी वीवीआई क्वेश्चंस आपसे बच्चों को याद करने थे, तो आप ज़रूर इसे याद करिएगा। ठीक है, और इसके सही आंसरों को याद करिएगा ताकि आप परीक्षा में अपने क्वेश्चन के सही आंसर बना सके। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।